तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट सीक्रेट्स के बारे में। तो पहला है, सोडियम पानी को सेल के बाहर खींचता है और जो सोडियम कम हो तो पानी सेल के अंदर एंटर हो जाता है, जिस वजह से आपको स्वेलिंग, हेडेक और डिजीनेस फील होता है। लोगों को लगता है लो सोडियम की वजह से हमें सिर्फ क्रैम्प आते हैं, पर यह हमारे ब्रेन सेल के वाटर होल्ड को भी चेंज कर देता है। तो पॉइंट 2, पोटेशियम हमारे सेल में पानी होल्ड करने का काम करता है। जो हाई पोटेशियम होगा तो हमारे सेल ज्यादा पानी होल्ड करेंगे, इस वजह से मसल फुलफिल लगेंगे और जबरदस्त पंप हमें मिलेगा। जो पोटेशियम कम हुआ तो मसल इलेक्ट्रिकली वीक हो जाएंगे और हमारे नर्व स्लो हो जाएंगे, जिस वजह से हमें डिप्रेशन और फटीग फील होगा। तो थर्ड पॉइंट है, सोडियम प्लस पोटेशियम हमारे मसल को ऑन करते हैं और मैग्नीशियम मसल को ऑफ करते हैं, जैसे कि रिलैक्स करना। बिना मैग्नीशियम के हमारे मसल रिलैक्स नहीं होते, जैसे कि सोते समय हमें ट्रैप में टाइटनेस, काफ में टाइटनेस और जॉ टेंशन फील होता है। तो फोर्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ मसल के लिए काम नहीं आते हैं, ये सोडियम और पानी मिलकर हमारे ब्लड वॉल्यूम को बैलेंस करते हैं। लो सोडियम की वजह से लो ब्लड वॉल्यूम होगा, जिस वजह से खड़े रहने के वक्त हमारा सिर चकराता है। यही कारण है बहुत सारा पानी पीने के बावजूद भी मैराथन रनर चक्कर आके गिर जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, हर एक मसल कॉन्ट्रैक्शन एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क है। ये इलेक्ट्रिकल स्पार्क जनरेट होता है सोडियम सेल के अंदर और पोटेशियम सेल के बाहर आने से, जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। इसकी करेक्ट लेवल नहीं होने के कारण ये मिसफायर करेगा, जैसे कि क्रैम्प, ट्विस्टिंग और इरेगुलर हार्ट बीट। पॉइंट है, आप 4 लीटर पानी पी रहे हो फिर भी आप डिहाइड्रेट रह रहे हो, इसका मतलब है कि पानी आपके सोडियम लेवल को ज्यादा डाइल्यूट कर रहा है, जिस वजह से पानी आपके बॉडी से तुरंत फ्लश हो जा रहा है और आप बार बार यूरिनेशन के लिए जा रहे हो। इस वजह से आपके सेल डिहाइड्रेट रह रहे हैं। इसका सोल्यूशन ज्यादा पानी इंटेक नहीं है, करेक्ट रेशो में इलेक्ट्रोलाइट से। तो 7 पॉइंट है, सोडियम एक ब्रेन इलेक्ट्रिकल बूस्टर की तरह काम करता है। एक चुटकी नमक और पानी लेने से आपके नर्व्स की कंडीशन मिनटों में चेंज हो जाएगी, जैसे कि आपकी शार्पनेस और अलर्टनेस बढ़ जाएगी। इसी वजह से सारे एथलीट्स लंबे इवेंट के दौरान इसे लेते हैं। एक पॉइंट है, पोटेशियम हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है। पोटेशियम मसल सेल्स के अंदर जरूरी है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। लो पोटेशियम के कारण पुअर पंप, पुअर रिकवरी, मसल ग्लाइकोजन होल्ड नहीं करेंगे, फ्लैट मसल दिखेंगे कार्ब लोडिंग के बाद भी। इसी वजह से सारे बॉडी बिल्डर स्टेज के पहले पोटेशियम के साथ कार्ब्स लोड करते हैं। तो 9 पॉइंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह काम करते हैं, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप के लिए 30 to 40% पूरे बॉडी की एनर्जी लेता है। जो आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो तो आपके मेटाबॉलिज्म स्लो होगी, आपको थकान महसूस होगी और आपकी कैलोरी स्लो बर्न होगी। जो आप इसे फिक्स करते हो, आप इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस सही करते हो तो आपकी मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगी। तो इलेक्ट्रोलाइट्स एक सॉल्ट नहीं है, ये हमारे बॉडी के पानी और इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं। ये कंट्रोल करते हैं ब्रेन, मसल, मेटाबॉलिज्म को। सोडियम हमारे सेल में से पानी बाहर निकालता है, पोटेशियम सेल में पानी लेता है और मैग्नीशियम हमारे मसल को रिलैक्स कराता है। ये तीनों के जो रेशो गलत हो गए तो मसल, ब्रेन, एनर्जी हमारी कोलैप्स हो जाएगी। तो ये नॉलेज आप शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, कोचेस के साथ और फिटनेस ट्रेनर के साथ।